अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। शामी कबाब एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनाई जाती है और तकरीबन हर एक बहुत शौक़ से खाता है। हर एक की अपनी रेसिपी होती है। मैं भी आज अपनी एक स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं ले रही हूँ लैम मिन्स, ठीक है, 1 LBS तकरीबन, या आप समझ लें 1 कप के बराबर। आप चाहें तो आप बकरे का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं या बोटी भी ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल लैम मिन्स मौजूद था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास मशीन का बना हुआ लैम मिन्स है। चने की दाल चाहिए है 1/2 कप। जितना आपका कीमा होगा उससे हाफ़ दाल डलती है। आपकी यही तरतीब होनी चाहिए है। उसको आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। अंडा 1 अदद, जो कि हम कबाबों को फेंट के उसमें डिप करके फ्राई करेंगे। प्याज 1 अदद मीडियम साइज़। हरी मिर्च 1 अदद नॉर्मल साइज़ की। अदरक 1 बड़ा टुकड़ा। लहसुन 3 अदद, 3 जवे। काली मिर्च 4 अदद। लौंग 4 अदद। साबुत लाल मिर्च 3 अदद। बे लीफ 1 अदद। दालचीनी 2 छोटे पीस। नमक 1 टीस्पून। बड़ी इलायची 2 अदद, आप इसके बीज निकाल लें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। छोटी इलायची 3 अदद, आप इसके बीज निकाल लें। धनिया और पुदीना थोड़ा सा, तकरीबन 25 पत्ते मेरे पास पुदीने के थे, मैंने वो लिए और उससे थोड़े से ज़्यादा धनिया ले लिया। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। ऑयल 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास घी है, बनस्पति घी है, तो वो इस्तेमाल कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास ऑयल था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी 1 कप। सबसे पहले एक पैन को मैं हल्का सा गर्म करूँगी। उसके अंदर ड्राई मसाला लाल मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ज़ीरा, उसको मैं पैन में थोड़ा सा भून लूँगी। हल्का सा आपको खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर आ जाए, ज़ीरे का कलर, उतनी देर मैं अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर कीमा डाल लूँगी। आप चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने जस्ट उसको बॉयल करना है और प्रेशर देना है। इसके अंदर बे लीफ डाला, दालचीनी डाली, छोटी इलायची डाली, प्याज डाला और लहसुन डाला। अदरक का टुकड़ा वो डाल दिया। हरी मिर्च। अब जो दाल मैंने भिगो के रखी थी वो डाल दी और 1 कप जो पानी मैंने बताया वो इसके अंदर डाल दिया और इसको हिला लें। 1 चम्मच जो नमक रखा वो डाल दिया। मसाला मेरा भुन चुका हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका हुआ है। अब वो मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
और प्रेशर दे दूंगी। 10 मिनट इंस्टेंट पॉट में अगर बना रहे हैं तो तकरीबन 10 मिनट देंगे, अगर तो आप कुकर में प्रेशर दे रहे हैं तो 6 मिनट देंगे। दस मिनट के बाद प्रेशर रिलीज़ कर हो जाएगा और फिर मैं दाल चेक करूँगी गल गई है। दाल बिल्कुल गल गई है। अब मैं इंस्टेंट पॉट को सौते मोड के ऊपर 30 मिनट्स के लिए ऑन कर दूँगी। आप कुकर को हल्की आंच के ऊपर ऑन कर दें और उसके अंदर ऑयल डाल दें, जो ऑयल हमने 1 टेबलस्पून था बताया था। अब इसका पानी खुश्क होने देंगे। जब तक ये मटेरियल का पानी खुश्क हो रहा है, मैं चॉपर के अंदर अदरक का आधा टुकड़ा, अदरक हमने बड़ा डाला था उसको आधा करके डालेंगे और उसके अंदर धनिया और पुदीना डाल के चॉप कर लेंगे। जब तक हमारा कीमा भी खुश्क हो जाएगा। कीमा का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है, वो कीमा मैं इसके अंदर डाल दूंगी ठंडा होने पे। बिल्कुल गर्म नहीं डालेंगे आप, और उसके बाद चॉप कर लें। चॉप करने के बाद कीमा किसी प्लेट के अंदर फैला दें और उसके अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसको छोड़ दें ताकि उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद मैं कबाब बनाने वाला मोल्ड लूँगी, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। मैं ये मोल्ड पाकिस्तान से ही लेकर आई हूँ, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में हैं तो अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा मटेरियल लूँगी, मैं मोल्ड के अंदर डालूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि तमाम के तमाम कबाब आपके एक ही शेप के बनते हैं। आपने कबाब बनाने हो, आपने आलू के कटलेट्स बनाने हो, तो एक बहुत हैंडी टूल है हमारे पास। बिल्कुल गोल शेप बनती है। मैं इसकी लाल मिर्च और नमक चेक करने के लिए कबाब को अभी फ्राई करके देखूंगी। अंडा मैंने फेंट के एक बाउल में रख लिया है। अभी मैं अंडे में डिप करूंगी और उसको फ्राई करके चेक करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट कराऊंगी कि इसके अंदर नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है या नहीं है। कबाब फ्राई हो गए हैं, अब मैं टेस्ट करा दूंगी। टेस्ट बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट था। दूसरा तरीका ये है क्लिंग शीट। कोई भी जैम की आप जैम का ढक्कन ले लें, उसके ऊपर क्लिंग शीट फैला दें, उसके ऊपर कबाब का मिक्सचर डाल दें, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करें और क्लिंग शीट उठा लें। उससे क्या होगा, आपके कबाब उससे भी एक जैसे बनेंगे और गोल ही बनेंगे। कबाब तमाम बना के रेडी कर लें। मैंने इसको ट्रे पे फैला दिए हैं। उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद आप कबाबों को बाहर निकाल लें और जो हमने अंडा फेंट के रखा था उसमें एक बार डिप कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपने दोबारा कबाब बनाने हैं तो आपको दोबारा अंडा नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही बार मैंने अंडा लगा के इसको फ्रीज़ कर दूंगी। उसके बाद किसी भी जिप लॉक में रख के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। हमारे ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं इसको दोबारा सर्व करने के लिए फ्राई कर रही हूँ। आपने आंच बहुत लो रखनी, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी, मीडियम लो पे रखना है। कबाब ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इसको आप सर्विंग डिश में सर्व करें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। रमज़ान में तो वैसे ही हम नई नई डिशेस ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप ये डिश भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक जैसे कबाब बनाने के लिए आप दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।